अब एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, राइट, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आपको IMCD के क्वेश्चंस काफ़ी इसमें इस टॉपिक पे आते हैं, राइट। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो ये कैसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। अब सपोज ये इसका वेट mg, राइट। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। एंगल ऑफ रिपोज, तो ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक। ये हमारे ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो ये mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐड कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये मास, ये जो वेट को हमने अगर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये क्या, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया, क्योंकि सिंस अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, हमारा अजम्पशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, राइट। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, राइट। ये हमारा वो है। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसका ब्रेक हो गया होता तो ये अपने मास की वजह से ऐसे स्लाइड डाउन कर जाता ना, है ना। तो अगर हम इसका फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स बैलेंसिंग हमने इसकी की तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा कि mg sin थीटा is equal to Fs, दिस इज आर फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है ना। ये हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी, ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी कि mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इज इक्वल टू Fs by R, राइट। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू Fs, हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू R अपॉन R, राइट। ये तो ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो गया। तो एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज हो गया आपका कि जो मिनिमम एंगल है, मिनिमम एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट kept on the inclined plane just begins to move, right, just begins to move, just begins to move, ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। क्वेश्चन इसमें आता है कि जैसे सपोज एक ऐसा आपको डायग्राम दिया रहेगा और उस डायग्राम में पूछेगा कि व्हाट विल बी दी मिनिमम
दिस व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा दिया रहेगा, पूछेगा कि म्यू एस निकालो, व्हाट विल बी म्यू एस, दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ थीटा इज गिवन, राइट, थीटा गिवन। या पूछेगा कि सपोज कि अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन होके नीचे आ गया, राइट, और फिर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, राइट, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, इफ अ फोर्स अप्लाइड then minimum distance covered before it comes to rest, ये पूछेगा। तो अब अगर ये वाला क्वेश्चन ये चीज़ पूछता है तो अब इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे? बस बहुत सिंपल है। क्या चेंजेस आपको लगता है इसमें हो जाएंगे? राइट, अब मेरा ये बिगिन टू मूव करेगा, राइट, तो ये नीचे आया, मैं नीचे से अब फोर्स लगाऊंगा तो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, राइट, इस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लगेगी। अब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। बट सिंस अब ये ऑलरेडी मोशन में है तो ये मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा ब्रेक हो चुका है, राइट, तो उसकी जगह आपको दिया रहेगा कि म्यू के की वैल्यू दी जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये फोर्स हो जाएगी, राइट। तो अब इसके फोर्स बैलेंसिंग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा ये फोर्स है वो विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। इसकी बैलेंसिंग दिखाता हूँ मैं आपको कि अब मैं इसकी अगर बैलेंसिंग करूँगा तो फोर्स बैलेंसिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स किसको बैलेंस करेगी? ये जो अप्लाइड फोर्स है इसको अप द इंक्लाइन मूव करने के लिए, राइट, वो किस चीज़ को बैलेंस करेगी? एम जी साइन थीटा को, प्लस अगर वो बिगिन टू मूव हुआ, राइट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक किया होगा तो एफ एस, ठीक है, फिर उसके बाद मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज़ होगा। बट जब इनिशिएट हुआ उसका मूवमेंट तो इनिशिएट तभी हुआ होगा ना जब इसका एफ एस ये ब्रेक हुआ होगा, तो इसीलिए ये इसको बैलेंस करेगा। बाकी आर तो एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर ही रहे, राइट। तो इससे हम, और हमें पता, ये चीज़ पता होती है कि एफ क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, तो इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम दिस। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट विल बी दी मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, राइट, और दी बिफोर इट कम्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। तो ये फाइनल वेलोसिटी ये हमारी इक्वेशन है, राइट, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि कम्स टू रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी u, राइट, सपोज इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो जो हमारा फाइनल जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर पुट करके ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस IMUCT में आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, राइट। एक इंक्लाइन प्लेन पे नहीं आएगा तो नॉर्मली बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन बोलेगा कि ऑब्जेक्ट विद मास दिया रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। आपसे पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर coming to rest, before coming to with certain mass, right, उस पर फोर्स लगाएगी, फोर्स अप्लाइड, तो भाई ये पता करो कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा रेस्ट पे आने से पहले। सेम चीज़ है,
कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। हमें पता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है भैया, हमने उस पर फोर्स लगाई, ये सरफेस रहा होगा, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक हुआ होगा तभी ये जो है मूवमेंट आया होगा इसको, राइट। तो हमारा फोर्स क्या हो गई होगी, फोर्स हमें पता है कि ma होती है, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ऑल्सो दिस विल हैव बीन इक्वल टू, जब वो रेस्ट पे आने लगा होगा तो ये जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उसके बराबर होने लगा होगा, राइट। तभी तो वो रेस्ट पे आया, क्योंकि ये रेसिस्टिव फोर्स जब इसके इक्वल हो गई, कैंसिल आउट हो गए दोनों, तभी तो रेस्ट पे आया। तो ये क्या हो गया, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए म्यू एस एम जी, राइट। तो एक्सेलरेशन इससे हमें पता चल गया कि म्यू एस जी हो गया वही हमारा, ये एक्सेलरेशन है। अब फिर वही वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस टू एस एस आ गया भैया हमारा, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू स्क्वायर बाई 2 म्यू एस जी। अब ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी रहेंगी कि इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, ऐसा ऐसा हुआ, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी होगी और आपका फिर डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्ट एक बार बिल्ड हो गया, देयर इज़ नथिंग टू मग अप इन फिजिक्स एंड वी आर देयर टू हेल्प यू बिल्ड दैट। सो ये हो गया। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने देखा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप विजुलाइज कर लें तो बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करके, उसका इतना मज़ा आया। वैसा वाला क्वेश्चन में था कि भाई एक a car of 1000 kg is moving around, sorry, not around, in a circular, in a horizontal circular path of radius 20 meter, right? Find the velocity with which it would have been traveling before coming to rest, before coming to rest। क्वेश्चन पढ़ के लगेगा भाई क्या बोल दिया इसने है ना, कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए विजुलाइज करने का बस सारा खेल है कि भैया हमको पता है कि ये कार है, ये ऐसा ऐसा मूव कर रही है ना, अराउंड अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ये इसका ये रेडियस रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है। तो ये अगर हमारी कार है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, मतलब इस टाइम इस साइड हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसके अपोजिट में हमारा ये कब रुकी होगी, जब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस फोर्स के बराबर जो ma की वजह से हुई, ये जो फोर्स की वजह से ये इसके इक्वल हो गया होगा। तो बस यही चीज़ है, इतना ही समझना है इसमें। फोर्स जब इसके बराबर हो गई होगी तभी तो भाई ये जो है हमारा स्टैटिक या स्टॉप हुआ होगा ऑब्जेक्ट, राइट। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन इसीलिए तो कहते हैं, लिमिट कर रहा है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक अपने आप में बहुत एक खास बात है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, कि एक टाइम तक जैसे जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ती रहेगी ये भी बढ़ता रहेगा, और फिर एक टाइम पे ये बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक कोफिशिएंट पे, सरफेस, राइट। दिस कोफिशिएंट इज ड्यू टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और नॉर्मल रिएक्शन पे तो ये बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, बट एक लिमिट पे आके ये बढ़ना बंद हो जाता है और ये बढ़ जाती है, जैसे ही वैसे ही ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। तो अभी हमें बोल रहे हैं कि ये रेस्ट पे आ गया ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करते करते। तो हमें पता है कि ये रेस्ट पे तभी आया होगा कि जब हमारा ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर हो गया होगा, राइट। तो हमें पता है कि ये फोर्स है, ये हमें मिला है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, इज इक्वल टू ये म्यू
एम जी है भैया, म्यू एस एम जी, राइट। ये कोफिशिएंट दिया रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा, हमें पता है कि ये जो ए है भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर वाई आर होता है। ये इस चीज़ का डेरिवेशन आप मेरे प्रीवियस सर्कुलर मोशन के लेक्चर्स में देख सकते हैं, आपको वहाँ से एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये भैया वी स्क्वायर वाई आर कैसे आया। तो बस भैया सॉल्व हो गया, म्यू एस इक्वल्स टू एम जी। इधर से हमको वी मिल गया, ये कट गया भैया। तो हमें इधर से वी मिला कि इधर से वी मिला, वी स्क्वायर क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया हमारा म्यू एस जी इंटू आर, राइट। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू, आई गेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में कुछ आपको दिया हुआ था 0.6 इंटू 9.8 इंटू आर 20, तो इसका कुछ आंसर आ जाता है 10.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर IMCT एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू।